बात करने वाले क्लास 7 की। और ये जो अध्याय का नाम है आरंभिक कथन, और उसके आगे क्या क्या नाम है वो नहीं पता, ठीक है। उसके अंदर बहुत चीजें हम आपको पहले भी बता चुके थे, राजाओं के रहन सहन के बारे में, इतिहास के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में, किस तरह से किसी वर्ड का किसी चीज का नाम पड़ता है, उस सब के बारे में हमने बताया था। आई ओनली होप कि वो जो माइक था वो माइक मेरा कनेक्ट होगा, ठीक है। आई ओनली होप करने वाले, ठीक है। देखो ये माइक मेरे दोस्त ने दिया है और मैंने तो एक स्टैंड लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले, पॉइंट वाइज हम लोग बात करेंगे बुक के हिसाब से, ठीक है। सामने बुक है तो बुक खोल लो, उसके अंदर क्या लिखा होगा, क्षेत्र तथा साम्राज्य तथा साम्राज्य, ठीक। इस तरह से नहीं होता यार, साम्राज्य। अब देखो क्षेत्र और साम्राज्य में क्या अंतर है, बहुत सिंपल अंतर है। ये जो पूरा टॉपिक दिया हुआ है इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, कुछ नहीं पढ़ना, केवल ये दो बातों को याद रखना। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली, चार फैमिली, पांच फैमिली। ये पांच फैमिली जिस जगह पे रह रही है उसको क्या कहेंगे, क्षेत्र कहेंगे। ये पांच फैमिली मिलकर एक आदमी को चुनेगी, वो एक आदमी एक क्षेत्र का क्या करेगा, प्रतिनिधि करेगा। जैसे कि तुम्हारे क्षेत्र में जो सांसद है वो क्या हो गया, तुम्हारे क्षेत्र के सांसद हो गए, ठीक है। लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो क्या है, साम्राज्य के प्रधानमंत्री है, भारत साम्राज्य के, भारत देश के क्या है, प्रधानमंत्री है। तो समझ आ रहा है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र को मिलाकर, बहुत सारे क्षेत्र को मिलाकर क्या बनता है, साम्राज्य बनता है, ठीक है। तो वो जैसे पृथ्वीराज चौहान क्या थे, छोटे से क्षेत्र के राजा थे, लेकिन जो बाबर था वो बहुत बड़ा हिंदू बोलते हैं, हिंदुस्तान का साम्राज्य का वो राजा था, समझ आया। अब इसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे कि हम लोग को क्या पढ़ना है, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में और चैप्टर 4 में। जैसे कि हम बताए थे कि जो हम लोग का मध्यकालीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट कहां से होता है, 700 से, और कब खत्म होता है, 717, 1715 मान के चलते, ठीक है, 1715 मान के चलते। तो इसके अंदर जैसे कि हम बताए थे कि प्राचीन इतिहास के बाद मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट हुए, लेकिन मुस्लिम आक्रमण जैसे मान के चलो ये भारत है, ये बन गया भारत, ठीक है। ये यहां पर आए मुस्लिम आक्रमण, और यहां पर आए दक्षिण भारत के लोग, दक्षिण भारत में कई राजा बनने लगे, और यहां पर क्या हुआ, मुस्लिम आक्रमण हो गया, ठीक है। तो ये जो मुस्लिम आक्रमण है उसको हम लोग कब पढ़ने वाले, ये यहां से ये निकला, ये चैप्टर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले, मुस्लिम आक्रमण। और दक्षिण भारत कहां पढ़ने वाले, ये निकला, ये समझ आया। और फिर मुस्लिम आक्रमण थे, और जब मुसलमान खत्म हो गए, जब दक्षिण भारत दोनों खत्म हो गए, तो यहाँ पर दोनों संयुक्त रूप से, क्या हुआ, संयुक्त रूप से कौन आया, मुगल। और इसको हम लोग कहां पढ़ने वाले, ये तो समझ आया। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 में, यहाँ पर हम लोग चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ने वाले चोल वंश, उसके अलावा दक्षिण भारत के बहुत सारे वंश, यहाँ पर पढ़ने वाले तुगलक वंश, उसके अलावा भी बहुत सारे वंश, और यहाँ पर पढ़ने वाले मुगल वंश। उसके अलावा कोई वंश नहीं, एक ही मुगल वंश था, उसके राजा कई थे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले। उसके बाद लिखा हुआ है प्रशस्ति क्या होता है, देखो अभिलेख में अगर किसी की प्रशंसा की गई है तो उसको क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहते हैं। यानी कि मान के चलो अगर कोई राजा अपने बारे में लिखवाया है, ठीक है, तो अपने बारे में बहुत ज्यादा प्रशंसा लिखवा दिया। मान के चलो कि जैसे कुछ राजा लोग होते थे ना, वो लिखवाते थे ना कि हमारे जो समुद्रगुप्त थे ना, वो 3 समुद्र का पानी पीते थे। वैसे ये 3 समुद्र वाला सिस्टम नहीं हुआ, पर ठीक है, 3 समुद्र का पानी पीते थे। तो वो क्या हुआ, इसकी प्रशंसा हुई कि यार जो हमारा समुद्रगुप्त है ना, फुल पावरफुल आदमी था, तो कोई उससे लड़ेगा तो छोड़ता नहीं था किसी को, ठीक है। तो वो उसकी क्या हुई, प्रशंसा हुई। तो वो प्रशंसा जिसके अंदर लिखी हुई है उसको क्या कहेंगे, प्रशस्ति अभिलेख कहेंगे। ऐसे प्रशस्ति अभिलेख बहुत जगह मिले और बहुत राजाओं ने लिखा है, ठीक है। तो प्रशस्ति अभिलेख उस समय का वही था, मतलब एक झूठा किस्सा बोल सकते हैं, या तो झूठा किस्सा बोल सकते हैं, या तो मतलब प्रशंसा ही बोल सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो प्रशंसा होती थी ना, वो हमेशा झूठी होती थी, ठीक है। उसके अलावा दिया हुआ है, हाँ, उसके बाद एक मैप दिया होगा, उसके अंदर दिल्ली के साम्राज्य, एक मैप अगर हम डाउनलोड कर पाए तो लगा देगा, दिल्ली के साम्राज्य तथा उसके क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है। तो उस समय मध्यकालीन भारत में जो क्षेत्र होते थे वो क्षेत्र को दिया गया। अगर माँ कसम बता रहे ये वाला मैप अगर किसी को याद हो गया तो मतलब वो बहुत महान आदमी है।
अगर 10th में ये वाला मैप चिपका के आ गया, अगर दिल्ली का कोई क्वेश्चन आता है और 10th में ये वाला मैप चिपका के आ गया तब, क्योंकि अभी तो 7th क्लास में तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक को चूज करना। हम तुमको पढ़ा भी रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे कि क्षेत्र और साम्राज्य के अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन वो सारी चीजों को डिलीट करके हम केवल मेन मेन पॉइंट बता रहे हैं। जैसे प्रशस्ति अभिलेख यहाँ पर आया ना, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में कि ये प्रशस्ति अभिलेख होता क्या था, राजा की प्रशंसा, राजा की निंदा, राजा के अलावा कोई और लिखवाता था या फिर इनमें से कोई नहीं, इस तरह का ऑप्शन आएगा, उसमें से एक ऑप्शन टिक करना रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब एक बुक है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी बुक, मिस्र का एक आदमी था जिसका नाम था मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी, ठीक है। और इसकी एक बुक है जिसका नाम है मासालिक अल, देखो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल चीज है, ठीक है, मतलब ये आंसर बताना मुश्किल चीज है। बसर की मामालिक अल हमसर, देखो इतना भयानक ये बुक लिख के गया ना, फिर भी देखो इसको ट्रिक के तरह से याद रखो, जैसे बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी ऐसे जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप कर ही लो, ठीक है, बट फिर भी क्या हुआ, माँ की माँ, ठीक है, किसने लिखा, मिस्र के एक व्यक्ति से जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमरी, उमरी और यहां लिखो मिस्र, ज्यादा दिमाग में जोर नहीं डालना, ठीक है। मिस्र का एक उमरी था, ठीक है, उमर के साथ मम्मी भी बेचारी, मतलब माँ की जो माँ है वो उमर के साथ थोड़ी सी एजेंट होगी ना, ठीक है, तो माँ की जो माँ, एक बुक का नाम है जिसको लिखा था मिस्र के उमरी ने, ठीक है। उससे ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, इसके अंदर 24 प्रांतों की बातें की गई है, मतलब भारत के 24 प्रांतों के बारे में लिखा गया, आया होगा दिल्ली घूमने फिरने के लिए और उसने इस चीज के बारे में लिखा होगा, ठीक है। अब इसके अलावा ये क्षेत्र साम्राज्य वाला इलाका है ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। भाषा तथा क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब हमेशा छोटा इलाका होता है, जैसे ये हो गई भारत, ठीक है। अब भारत का उस दिन जो मैंने मैप पढ़ाया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके देखो, उसके हिसाब से अगर आपने वो मैप देखा होगा तो उसके हिसाब से बहुत तुरंत आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले तो बताते थे एक बहुत स्पेशल व्यक्ति है जिसका नाम है अमीर खुसरो, देखो ये 5 राजाओं के साथ रहा था, और कहाँ रहा था, दिल्ली में। कब से कब तक रहा था मेरे को नहीं पता, हम देख के बता देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ना इसने लिखा कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। यहाँ से अगर हम वहां चल गए तो दूसरा भाषा लोग उपयोग करेगा, तो इस तरह से बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती है। बहुत कंफ्यूजिंग भारत है, लेकिन बहुत दृढ़ संपर्क भारत है। ऐसा नहीं है कि अगर वहां पर मुसलमान बैठा उर्दू बोल रहा है और हम हिंदी बोल रहे हैं, अगर मुसलमान को कोई पीट दिया ना तो हिंदू वाला भी जाके उसको पीट देगा, समझ आ रहा है। तो एकता यहाँ पर बनी रहती है, ठीक है। लेकिन उसने ऐसा लिखा कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे सिंध प्रांत में सिंधी भाषा बोली जाती है, ठीक है। जो बोला है उस भाषा को हम लोग करने वाले हैं। जैसे बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन जो भाषा उसने बोली है वो भाषाओं को हम बोलने वाले हैं। लाहौरी भाषा लाहौर में बोली जाती है, ठीक है। कश्मीरी भाषा कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है। बीच वाली दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है द्वार समुद्री भाषा हमेशा दक्षिण में बोली जाएगी। द्वार समुद्री भाषा दक्षिण भारत में बोली जाती है, ठीक है। तेलंगानी, गुजरी और माबारी, मराठी भाषा, तेलंगानी भाषा और गुजरी भाषा। गुजरी मतलब गुजरात, गुजरी, तेलंगानी, ठीक है, और मराठी, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है गोरी, अवधी और हिंदवी। तो हिंदवी तो समझ गया। गोरी का मतलब होता है यहाँ बंगाल का क्षेत्र, जिसको पहले गोर बोला जाता था, तो वहां पर गोरी भाषा, ठीक है। और अवधी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, अवधी भाषा। अवधी भाषा में एक राइटर थे जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, उसने लिखा था परमावत, ठीक है। उसी के ऊपर एक मूवी है जो आप लोगों ने देखी होगी और बहिष्कार नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है।
और इसने कहा था जो संस्कृत भाषा है ना वो केवल ब्राह्मण लोग बोलते हैं, उस समय ब्राह्मण बहुत होते थे, ठीक है। संस्कृत, जो संस्कृत भाषा है उस समय ब्राह्मण लोग बोलते थे, तो उसने लिखा है कि जो संस्कृत भाषा है उस समय क्या कौन बोलता था, ब्राह्मण लोग बोलता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पुराने तथा नए धर्म। इसके अंदर बहुत सारे नए धर्म पुराने धर्म आने लगे। अब इसको कुछ समझना नहीं है, इसको फिलोसफी के तौर पे समझो। ये मान के चलो कि पुराने तथा नए धर्म इस तरह से होगा, पहले हिंदू धर्म चलता था, ठीक है, मुस्लिम आक्रमण हुआ है तो मुस्लिम धर्म चलने लगा। मान के चलो तुम्हारे घर में बहुत सारे मुसलमान आ जाएंगे ना, तो धीरे धीरे तुमको समझ आने लगेगा कि वो जो मुसलमान है ना वही ज्यादा अच्छे है, ठीक है, अपना हिंदू धर्म कोई फायदा नहीं है। लेकिन हिंदू का गली जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ हिंदू धर्म अच्छा है, लेकिन ये बहुत गलत बात है कि अपना धर्म छोड़ के आप कहीं और जा रहे हो, ठीक है। अगर वही बेस्ट होता तो पूरा दुनिया उसी को क्यों नहीं ले लेती, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है। ना हिंदू धर्म बेस्ट है ना मुसलमान धर्म बेस्ट है, ठीक है, अपना धर्म बेस्ट है, अपना धर्म, ओनली अपना धर्म, ठीक है। तो ये पुराने तथा नए धर्म के ऊपर हम समझा रहे। मुसलमान आक्रमण हुए तो मुसलमान अपनी पद्धति से मंदिर वंदिर बनाने लगे, गुम्बद गुम्बद बना लगे, मकबरा हो गया, ठीक है, और मस्जिदें हो गई और दरगाह हो गए, ठीक है। तो इस तरह का चीजें उन लोग बनाने लगे, ठीक। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि मंदिर निर्माण की नई कला स्टार्ट हुई, नई प्रथा है। अब जो मुसलमान लोग अपना धर्म लेके आए तो नई प्रथा लेके आए, पेबोस पद्धति, पैरों को चूमना, ऐसे झुकना, ठीक है, वो झुकने वाला हो गया। झाड़ू का दर्शन, खिड़की में आके बोलेगा ए क्या हाल है, इस तरह से, समझा। तो राजा लोग होता था, वो सब बोलता था यस राजा राजा। आज भी होता है ना, जैसे शाहरुख खान आ जाए, अमिताभ बच्चन आ जाए तो क्या होता है, तो वही झाड़ू का दर्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हो गया हाँ मुस्लिम 7वीं शताब्दी में इंटर हुए थे। पहली बार जब मुसलमान आने स्टार्ट हुए ना तो वो 7वीं शताब्दी से इंटर हुए, और 7वीं शताब्दी से ही आपको पढ़ाई करना है अपने इस बुक में, ठीक है। और जो मुसलमान है ना, सबसे देखो मुसलमान धर्म का जो संरक्षण है, संरक्षण कौन करता है, उल्मा। उसका संरक्षण कौन करता है, उल्मा। तथा उसका जो नेतृत्व है, नेतृत्व वो करता है खलीफा, खलीफा। और ये जो खलीफा है ये 1919 में खत्म हो गए। जो खलीफा है वो 1919 में खत्म हो गए। जो लास्ट खलीफा थे इंग्लैंड, जो अंग्रेज थे ना, उन लोगों बोला ये जो खलीफा है ना, ये खलीफा का पद खत्म करो। ये जो खलीफा है आज से तुर्की का राष्ट्रपति रहेगा। और तुर्की का राष्ट्रपति जैसे बना उसको मन लगा कि वाह क्या बात है। लेकिन जो दूसरा वाला आया वो खलीफा बन नहीं पाया, ना राष्ट्रपति रहा ना खलीफा रहा, खलीफा का पद खत्म हो गया, ठीक है। इसके अंदर दो धर्म है, एक का नाम है शिया, एक का नाम है सुन्नी। इस तरह से बहुत सारी जातियां, 72 जातियां है मुस्लिम धर्म में, ठीक है। लेकिन वो सब आपको नहीं पढ़ना। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बहुत सारी जातियां, ठीक है। राजपूत हो गए, गुप्ता हो गए, सब हिंदू ही है, लेकिन बहुत सारी जातियां उस तरह से इसके अंदर भी बहुत सारी जातियां हैं, ठीक है। इस्लामिक न्याय को हाँ ये इस्लामिक न्याय सिद्धांत किसने दिया, हनफी तथा सफी। ये दो सारे व्यक्ति हो गए जिसने इस्लामिक न्याय सिद्धांत दिया, ठीक है। समय और इतिहास के कालखंडों के बारे में भी अच्छा हाँ, ये जो इस्लामिक न्याय सिद्धांत दिया हनफी तथा सफी ने, इसने क्या कहा कि जो इतिहास है वो 3 कालखंड में बटेगा, ठीक है। अच्छा नहीं, अंग्रेजों ने, ओके, अंग्रेजों ने इतिहास को बांटा, इतिहास को बांटा, ठीक है, 3 में बांटा। भारत के इतिहास को 3 में बांटा, ठीक है, और कोई इतिहास नहीं। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। हिंदू का राज मान के चलो कि 2500 बीसी से लेकर 700 एडी तक। एडी बीसी वाला क्लियर कर रखे है, ठीक है, वीडियो देखना। 700 से 1715 तक एडी, और 1715 से 1947 तक एडी, समझ आया। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है। अंग्रेजों ने इतिहास को 3 कालखंड में बांटा, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक ब्रिटिश। जब हिंदू की अधिकता थी तो उसमें हिंदू इतिहास लिखा, जो मुसलमान की अधिकता थी तो मुस्लिम इतिहास कह दिया, और जब ब्रिटिश लोग अपना शासन करने लगे तो उसे ब्रिटिश इतिहास कह दिया, ठीक है।
हो गया। और ये जो मुसलमान आक्रमण है यही आपका चैप्टर है, ठीक है, इसी को आपको पढ़ना है पूरा बुक में, ठीक है। रूढ़िवादी एक वर्ड है आपका, रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी क्या होता है? पुरानी मान्यता को मानने वाले, पुरानी मान्यता को मानने वाले, पुरानी मान्यता को मानने वाले को रूढ़िवादी कहते हैं, ठीक है, को मानने वाले, पुरानी मान्यता को मानने वाले को क्या कहते हैं? रूढ़िवादी। मान के चलो अगर कोई सोच रहा था कि नहीं आज स्मार्टफोन नहीं चलाएंगे, हम रेडियो चलाएंगे, तो वो क्या है? रूढ़िवादी व्यक्ति है, समझ रहा है? तो बहुत सिंपल चीज है, रूढ़ी बूढ़ी, रूढ़ी बूढ़ी, बूढ़ी, रूढ़ी और बूढ़ी दोनों सेम सेम वर्ड लगता है ना। तो रूढ़िवादी चीजें क्या होगी? पुरानी मान्यता को मानने वाले रूढ़िवादी कहलाएंगे। जैसे कि रेडियो वाला एग्जांपल दिया, मान लीजिए अगर कोई आज के टाइम पे एरोप्लेन से यूज करने नहीं चलता, डर लगता है उसको, तो जाओ साइकिल से जाओ, लंदन जाना है तो साइकिल जाओ, तब पता चल जाएगा, समझा? तो ये रूढ़िवादी और बूढ़ीवादी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चैप्टर ये तो खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से सिंपल बातें हैं, 2 मिनट लगेगा आपसे बात करने में। क्वेश्चन है, अतीत में विदेशी किसको कहते थे? मान के चलो अगल बगल अगर कोई व्यक्ति आ गया ना, नया व्यक्ति, तो उसको क्या कहते थे? विदेशी कहते थे। 700 के बाद अभिलेख निर्णय, 700 ईस्वी के बाद अभिलेख निर्णय स्टार्ट हुए थे कि नहीं हुए थे? तो स्टार्ट थे, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि उसके बाद अभिलेख लिखना बंद हो गया, कागज का खोज हुआ था, लेकिन अभिलेख भी लिखे जाते थे। मराठा साम्राज्य 1700 से लेकर 1800 के बीच में थे। शायद कोई क्वेश्चन होगा जिसके अंदर पूछा है कि मराठा साम्राज्य थे कि नहीं। तो ये जो चैप्टर है ना, शायद इस चैप्टर में आपको मराठा साम्राज्य नहीं पढ़ना है बुक में, अगर दिया होगा तो पढ़ाएगा, ठीक है। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ कर बाहर फेंक दिए गए। ओके, तो ये तो हमको कुछ समझ नहीं आया। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ कर फेंक दिए गए थे। हमको लग रहा है कि जो मान के चलो कि हाँ, जब बस्तियां बनने लगी तो राजा लोगों ने क्या किया? शहर बनाने के लिए जो कृषक दास थे उनको क्या किया? बाहर फेंक दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है बलबन। हाँ, ये तो लिखा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो बलबन है ना, असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था कि नहीं? तो उस समय कश्मीर का शासक नहीं था, वो काम का था उत्तर भारत का शासक, ठीक है। ये हो गया उत्तर भारत, ये हो गया इधर का एरिया कश्मीर, इधर का हो गया असम, ये हो गया मणिपुर। तो ये इतना एरिया में शासन करता था, इतना एकदम खोपचे में नहीं गया था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। अभिलेखागार में क्या रखा जाता है? अभिलेख रखा जाता है। अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे, जैसे कि मैंने बताया, अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे, ठीक है। उस समय क्या क्या फसल होती थी? आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी की फसल होती थी, ठीक है। उसके बाद है हाँ, क्वेश्चन है डायरेक्ट, प्रौद्योगिक परिवर्तन। मान के चलो कि ये जो पूरा का पूरा जो 700 से लेकर 1715 तक हमने पढ़ा, इसके अंदर क्या क्या उद्योग लगे, ठीक है। उद्योग, तो उद्योग में बहुत सारी चीज आ जाएगी, ठीक है। एक तो मकबरा निर्माण वाला भी हम बता दिए, पत्थर बनने लगे तभी ना मकबरा बनेगा, वो भी उद्योग टाइप का समझो। और उसके अलावा अगर समझो तो कांच का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा, ठीक है। नए नए बर्तन, नए नए आभूषण बनने लगे। सबसे मेन तो उद्योग आपका कागज उद्योग हो जाएगा, ठीक है। बारूद को भी उस समय इस्तेमाल करने लग गए थे, ठीक है। बारूद हो गया, ये सब भी उद्योग में आएंगे, ठीक है। वो सब धीरे धीरे पढ़ना है, ये सब एक बार में फिलोसफी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहे। अब क्वेश्चन में पूछेगा क्या प्रौद्योगिक परिवर्तन क्या क्या हुए थे उस समय? नहीं पूछेगा। और मान के जो अगर कोई क्वेश्चन भी दे रहा है कि प्रौद्योगिक उद्योग उस समय क्या क्या हुए थे, तो ये 1000 साल का है भाई, तुम समझ रहे हो? 1000 साल के अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है आप नहीं समझोगे। मान के 2020 में कोरोना आया था और अभी हम कोरोना से खेल रहे हैं, तो समझ लो कितना परिवर्तन हो गया। पहले तो 2 GB डाटा मिलना बहुत मुश्किल था, अभी 5G डाटा में हम लोग फुल उछल कूद रहे हैं। कितना साल? 5 से 6 साल का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो टाइमिंग बहुत जल्दी चेंज हो रही है, ठीक है। धार्मिक परिवर्तन क्या हुआ है? हिंदू थोड़े से कम हो गए और मुसलमान थोड़े से अधिक हो गए, जजिया कर वगैरह वगैरह आगे जाके पढ़ाएंगे। हिंदुस्तान वर्ड कैसे आया? सबसे पहला टॉपिक हिंदुस्तान वर्ड कैसे आया, ठीक है। जातियों की स्थिति क्या थी? अलग अलग जाति अलग अलग क्षेत्र पर किस तरह से फल फूल रहे थे, ये वाला बताना है। जैसे कुछ हार्ड है नहीं, वही बस बताना है कि जातियों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। मुसलमान आए और अपना जे हो करने लग गए, ठीक है। और हिंदू को कुछ मानते नहीं थे।
सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य क्या होता है? देखो, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य, क्षेत्र का मतलब दो चार को एरिया और साम्राज्य का मतलब पूरा एरिया। तो पूरा एरिया को जो जीत जाए, पूरा क्षेत्र को जो जीत जाए वो क्या होता है? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है पांडुलिपि की समस्या क्या थी? हाँ, पांडुलिपि बोले तो पेज के ऊपर लिखना, पेपर के ऊपर लिखना, कागज के ऊपर लिखना, और या तो बोलेंगे पत्ते के ऊपर लिखना, वो भी पांडुलिपि। उस समय पैर की छाल के ऊपर लिखना पांडुलिपि कहलाता था। ठीक है, तो पांडुलिपि की समस्या वही, जला के फेंक देंगे तुरंत, और खो भी जाता था, और बहुत ज्यादा मोटे होते थे। ठीक है, बहुत मोटे, पतले हो जाते थे पेज, और जो पांडुलिपि होती थी वो क्या होती थी? मोटी होती थी। पत्ते के ऊपर बेसिकली लिखना वही पांडुलिपि कहलाता है, कागज के ऊपर नहीं। उस समय कागज उतना ज्यादा चलता नहीं था। इतिहासकार के काल में युगों का विभाजन, ये तो हम बहुत बार बता दिए। एक तो यही वाला लिख देना, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा बता चुके तुमको। तो आई होप तुमको समझ आया होगा। क्लास 7 चैप्टर 1 हिस्ट्री। उसके अलावा भी हम और ज्यादा वीडियोस बनाएंगे। होप, दुआ करो, मिलते हैं। हाय, तो क्या हाल है आप सबका? देखो, बहुत दिन बाद वीडियो बन रही है, कारण एक है क्योंकि जो मेरा स्टैंड होता है ना, कैमरा स्टैंड, वो गायब हो गया था। ठीक है, लास्ट वाला जो वीडियो बनाए थे ना, एक पाइप डाल के उसको फोन को उसमें बांध दिए थे, लेकिन इतना वो सेकिंग कर रहा था ना भाई, क्या बात है, वो बन ही नहीं रहा था। तो उसके बाद हम सोचे कि थोड़ा बहुत छुटकी पैसा बचाते और जाके एगो लेके आते। ठीक है, समय नहीं मिल पा रहा है, और पैसा का कारण तो आप जानते ही हो। और वो जो बोर्ड था ना, वहां पर अभी घर में थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो वो एरिया ही चेंज कर दिए। ये अपना घर है, और ये हरा पेंट देख के कसम से हम बता रहे, आई एम हिंदू, कृष्णा जी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको चेंज मत करना। वैसे मुसलमान होने में भी कोई गलत बात नहीं, बट हरा कलर देके तुम लोग एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, तो पहले ही क्लियर कर देते हैं। आज हम लोग